क्वेश्चन नंबर 1, सचिन ने 152 कुर्सियाँ बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ कितना हुआ? 52 रुपये का। किस पर हुआ? 152 पर, लेकिन ये तो विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या होगा? 100 रुपये गुना 100%। 100 से 100 कट, कितना बचेगा? 52%। क्वेश्चन नंबर 2, मंदार, केतन और तुषार का औसत वजन 45 केजी है। यदि मंदार और केतन का औसत वजन 43 केजी है, केतन और तुषार का औसत वजन 48 केजी है, तो केतन का वजन ज्ञात कीजिए। केतन का वजन, मंदार और केतन का औसत वजन 43 केजी है, तो रियल वजन कितना? 86, 86, 43 दूनी 86 प्लस केतन तुषार का औसत वजन कितना? 48, तो रियल वजन कितना होगा? 48 दूनी 96। इसमें से घटाएंगे तीनों का वजन, मंदार, केतन और तुषार, तीनों का वजन कितना होगा? रियल 45 गुना 3, 45 थी 135, 86 और 96, 6 6 12 का 2 का हासिल 1, 8 9 17 18, 182 में तो जब हम 135 घटाएंगे तो कितना आएगा? 47। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिला या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती है। यदि पुरुष पहले दिन कार्य शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? टोटल वर्क होता है इन तीनों का एलसीएम 20, 30 और 50 अर्थात 300। इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 15, 30 दाम 300 और 5 छंग 30, 600। तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 15, 10 और 6। पुरुष की एफिशिएंसी 15, महिला की एफिशिएंसी 10 और लड़के एल, इनकी एफिशिएंसी आ गई 6। तो 2 पुरुष और 6 महिलाएं, क्योंकि जो महिलाएं है वो सभी दिन कार्य कर रही, तो 2 पुरुष और 6 महिलाएं कितना कार्य करेगी एक दिन में? पुरुष की एफिशिएंसी है 15, 15 दूनी 30, महिला की एफिशिएंसी 10, 6 10 60, तो ये करेगी एक दिन में 90 वर्क। एक दिन में कितना कार्य करेगी? 90। इसी तरीके से लड़के और महिला, लड़के की एफिशिएंसी कितनी है? 6, 5 लड़के 5 छंग 30, महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 10, 6 10 60, अगले दिन होगा 90 वर्क। कितने दिन में? एक दिन में। इसी तरीके से तीसरे दिन भी 90 वर्क पुरुष और महिला करेगी, तो 3 दिन में 270 वर्क होगा। 3 दिन में 270 वर्क होगा। बाकी कितना वर्क बचा? 30। बाकी वर्क बचा 30। कितना वर्क? 30। और कार्य कौन करेगा? कार्य करेगा लड़के और महिला। कार्य कौन करेगा? लड़के और महिला। तो टोटल कितने दिन में हो रहा है? 3 दिन में। ठीक है, बाकी कितना वर्क बचा? 30 प्लस 30, तो कौन करेगा? लड़के और महिला एक करते हैं एक दिन में 90। इतने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो 300 बराबर 3 प्लस 30 का 30 और 30 3 90, 1/3। तो 3 से ही 1/3 दिन में 300 वर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x का 2% 348 है, यदि x का मतलब गुना 2% 348 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का 1% कितना होगा? 1% बटे 2 कर देंगे 174। तो x का 100% निकालना, तो दोनों तरफ 2 जीरो चिपका दो। x का 100% निकालना, 100% 2 जीरो चिपका दो दोनों तरफ, गुना 100, तो 17,400 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 26, 8, 11 और 13 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 का मल्टीपल चेक करेंगे। कौन कौन सी संख्या 8 से कटती है? क्या 126 8 से कटता है? नहीं कटता। क्या 144 8 से कटता है? यस कटता है, 18 8 144। क्या 201 8 से कटता है? नहीं कटता। क्या 082 8 से कटता है? नहीं कटता। क्वेश्चन नंबर 6,
2.8 और 0.7 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। जब भी हम मध्यानुपात निकालते हैं तो संख्याओं की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेते हैं। 2.8 गुना 0.7, ठीक, 28 सत्ते 196, तो 1.96। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4, क्योंकि 14 वर्ग 196 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर होगा। हमारे पास टोटल अंकित मूल्य है 1500 रुपये, गुना हमें क्या निकालना, जो छूट है छूट में अंतर निकालना। 20% की 2 क्रमिक छूट कितनी होती है, 20 + 20 -20 माइनस गुना -20 बटा 100, तो 20 20 40 और 40 में तो 4 गए 36, तो एक छूट तो आ गई 36% पहले वाली, और दूसरी छूट कितनी आ गई 30 और 10 कितने होते हैं 40, और 3 × 3 40 में तो 3 गए, कितने बच गए 37। दूसरी छूट आ गई हमारी 37%, एक 36%, एक 37%, इनका डिफरेंस पूछा तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 1%। 1% की वैल्यू पूछी, इन्हें हटा दो, इन्हें हटा दो, तो 1500 का 1% कितना आ जाएगा 15। 1500 का 1% कितना आ जाएगा 15, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति 78 किलोमीटर की चाल से कोलकाता अहमदाबाद जाता है, उसी मार्ग से 91 किलोमीटर की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। जब भी डिस्टेंस सेम होती है तब औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy x + y, ये फार्मूला होता है। 2 गुना x का मान कितना है 78, और y का मान कितना है, y का मान है 91, 78 गुना 91, और x + y कितना आ जाएगा 8 × 1 = 9 और 9 × 7 = 16, 169। जब हम इसे 13 से काटेंगे, 13 वर्ग 169, 13 × 6 = 78 और 13 × 7 = 91, तो 7 × 6 = 42, दूनी 84, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 55%, 10% और 20% कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो सबसे पहले 55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/20, सॉरी 11/20। 5 तक के कितना आ जाएगा 11, और 5 तक कितना आ जाएगा 20, तो 11/20। तो कमी करनी तो 20 में तक 11 गए, कितने बच गए 9/20, गुना 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, कमी करने पर कितना बचा 9/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, कमी करने पर कितना बचा 4/5, गुना, और चौथे महीने में 65% की वृद्धि की गई। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 13/20, कितनी होती है 13/20, तो वृद्धि करी तो 33/20 बराबर। अगर मैं इसे 2 से काट दूँ, 2 दूनी 4 और 2 दाएँ 20, तो ऊपर आगा कितना, ऊपर आगा 9 नम 81, 81 दूनी 162, और 162 की 33 में मल्टीप्लाई करो। 162 की मैं नीचे कर लेता हूँ, 162 की 33 में मल्टीप्लाई बटे 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100 और 100 दाई 1000, लेकिन 1 0 और चिपका दो, ये कितना होगा 10,000। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 33 दूनी 66 हासिल 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53,640 और बटे कितना 10,000। जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तब कितना आ जाएगा
4654 कितना आ जाएगा? 4654 और बटे 10,000 और गुना में 100, तो 100 से 100 कटेगा, तो 4654 को जब 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 40.54%, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 824 है। साधारण ब्याज कितना है? 824 4 साल में, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। हमें निकालनी 100% की वैल्यू। कटो 8 8 से काट दो, 8 चौक 32 और 8 का 8 8 थी 24, 4 से कट्टा 25 बार, और जब मैं 25 की 103 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा? 2575। ये ऐसे कर लो, जब 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 3 में मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक कितना आएगा? 5। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 244 है, 244 है। यह है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। कितनी होती है? 1/20। हमें लेना 3 साल, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें लेना, तो हम 20 का क्यूब निकाल लेंगे। ये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। 2 गुना 8, तो 20 का क्यूब आएगा 8000। हम ये हमारा मूलधन है, और अंतर कितना आ जाएगा? 20 3 60 प्लस 1 61, ये होगा हमारा अंतर। करो, मैं 61 से जब 244 को डिवाइड करूँगा तब कितना आएगा? 4, और मैं 4 की जब 8000 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 चौक 32,000। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी घन की कोर को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा? देखो, घन की कोर मैंने माना ए है, मैंने इसे 3a कर दिया। ठीक, मैंने क्या कर दिया? इसको 3a कर दिया। उसके बाद इसका मैं आयतन निकालना, तो a क्यूब, इसका भी आयतन निकाल दो। 3 घन 27 a क्यूब, तो कितना गुना हो जाएगा? a क्यूब से a क्यूब कट, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 27, तो 1 से 27 होगा तो 27 गुना होगा ये। क्वेश्चन नंबर 13, 50 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तब कितना आएगा? 10 गुना, और 72 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तब 24, क्योंकि 24 थे 72 प्लस 12, जब मैं 12 को 1 से डिवाइड करूँगा 12, और 8 मतलब 7 का 1, तो इधर 12 ही बचेगा। तो 24 12 36, 36 की 10 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 360। क्वेश्चन नंबर 14, एक विश्वविद्यालय में 500 फैक्ट्री में मेंबर्स केवल पुरुष और महिला है, जिनमें 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत लंबाई 162 है, पुरुषों की औसत लंबाई 168 है। विश्वविद्यालय के फैकल्टी की औसत लंबाई कितनी है? देखो, महिला और पी से पुरुष, मैं से महिला, पी से पुरुष। महिला कितनी है? 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अगर 3 महिला है तो 2 कितने हैं? पुरुष। ये मैंने अनुपात ले लिया, 3:2। ये ऐसे लिख लो, अगर 3 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हैं? 2। महिलाओं की औसत लंबाई कितनी है? 162, तो पुरुष की कितनी है? 168। तो हमें क्या निकालना? इनकी औसत लंबाई निकालनी। क्या निकालनी? औसत लंबाई। या तो ऐसे कर लो, इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करो, बटे 5 कर दो जोड़कर। ऐसे शिफ्टिंग से करो। जैसे मैंने माना 162 एवरेज है, प्लस ये इससे कितना एक्स्ट्रा है? 162 168 से 162 से 168 कितना एक्स्ट्रा है? 6, और 6 के जब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँगा 6 दूनी 12, इस 12 को बांट दो, 3 + 2 5 में, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये आएगा 2.4। इसमें ऐड कर दो 162 में, तो 162 + 2.4 ये आ जाएगा 164.4। क्वेश्चन नंबर 15,
3 प्लस रूट 2 और 2√7 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी हम तृतीय अनुपात निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले की 2 बार मल्टीप्लाई 2√7 गुना 2√7 और बटे पहले वाले से इसे डिवाइड कर देते हैं। 3 प्लस 2√2 इससे डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर कितना आगा, 2 दूनी 4 7 28, ऊपर आ गया 28 और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 3 प्लस √2। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं नीचे वालों को, नीचे 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर बचेगा 28। ठीक, जब मैं 3 माइनस इसे 3 प्लस √2 को इधर 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी 3 √2 माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 वर्ग 9, 9 मतलब 2 गए 7, 28 बटे में 7 और गुना में 3 माइनस √2 ये ब्रैकेट में, तो 7 चौक 28, यह आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 माइनस √2 जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16, एक पंखे का विक्रय मूल्य 7,392 है, लाभ परसेंट 32% है, तो कितने में बिका 132 में, और हमें निकालना क्रय मूल्य अर्थात 100%। बाद में 2 जीरो के बाद इकाई अंक 2 होना चाहिए, 2 जीरो सब में है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, हमें चाहिए 2, तो 2 की किस में मल्टीप्लाई करूँ जिससे 2 आ जा, तो 2 6 12, इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 6 में, ये आंसर आ जाएगा, या काट पीट के देख लियो। क्वेश्चन नंबर 17, मूल्यांकन ज्ञात कीजिए। जब मैं -60 को -15 से डिवाइड करूँगा तब आएगा प्लस के 4, लेकिन इससे पहले माइनस है तो ये हो जाएगा -4, तो -9 -4 और -3 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा -21, तो 21 4 25 9 34, ये आ जाएगा -34। क्वेश्चन नंबर 18, मनोज शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/5 चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय या मिनट लगेगी। देखो जो सामान्य चाल है उसकी पहले 5 थी, अब कितनी होगी 1, ये स्पीड का रेशियो है। टाइम का रेशियो कितना होगा इसका रिवर्स 1:5, तो टाइम कितना बढ़ेगा 4। क्वेश्चन में टाइम कितना बढ़ रहा है 36, तो 4 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो मैं निकालना नॉर्मल टाइम यानी कि 1 की वैल्यू निकालनी, तो कितना आ जाएगा 9 ही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्या होगा लेस है और उसका HCF 168 और 168 और 14 है। यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है लेस है गुणा मैस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है। लेस है कितना दे रखा है 168, मैस है कितना दे रखा 14, एक संख्या कितनी दे रखी 42 और दूसरी संख्या हमसे पूछ रखी। तो 42 चौका 168 और 14 चौका कितना होता है 56, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, शान के पास 1612 रुपये है। उसने अपने पुत्र पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, अगर इसे 25 मिलेंगे तो इसे कितने मिलेंगे 25 2 27। हमने ले 1 साल का, क्योंकि 1 साल का डिफरेंस है एज में, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा 25 और 27 52। और निकालना किसका, शान ने पीयूष को कितनी धनराशि दी यानी कि 27 की वैल्यू निकालनी। देखो 27 में 9 छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है 9, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लो, क्या कर लो 9 का मल्टीपल चेक कर लो, या 7 दूनी 14 ऊपर बनेगा 4, तो 2 की किस में मल्टीपल करो जिससे 4 बन जाए, 2 से 14, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, ये आंसर नहीं हो सकते। ठीक, दूसरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल नहीं है इसलिए दूसरा नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा 837 जो कि ये रहा।
थैंक यू।